सुषमा ने अभी 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। इस समय जैसा मालूम ही है, शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। एक जीवन को दुनिया में लाने के लिए कितनी तकलीफ दर्द को सहन करना पड़ता है, ये एक औरत के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। सुषमा की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई थी। शुरू के 4 दिन तो हॉस्पिटल में जैसे तैसे कट गए, लेकिन असली परीक्षा तो घर आने के बाद शुरू हुई। सुषमा ने अपनी सास रमा जी को कहा, आजकल बच्चे को संभालने के लिए बाई मिलती है, जो बच्चे की मालिश से लेकर माँ की मालिश, कपड़े धोने बदलने तक सब काम कर देती है। क्या हम उसे रख लें? यह सुन रमा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि इतने चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। शुरू के 1-2 दिन तो सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन 1-2 दिन बाद कोई कमरे में ही नहीं आता। पति तो दूसरे शहर में काम करते थे। सासू माँ पड़ोसी से बातों में लगी रहती, खुद का गुणगान करते रहती कि वो कितनी सेवा करती है बहू की, और ननद तो पूरे दिन मोबाइल में ही लगी रहती। इसलिए बच्चे की मालिश करना, नहलाना, कपड़े बदलना, सब काम सुषमा को ही करने पड़ते। हालांकि डॉक्टर ने 15 दिन तक ज्यादा देर बैठने को मना किया था, जिससे ऑपरेशन के टाकों पर जोर न पड़े। इसके बावजूद भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि रात को भी उसे अकेले ही सोना पड़ता था। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते खुद सुषमा को भी भूख लग जाती, पर उसे कमरे से निकलने को मनाही थी कि जब तक बच्चे का नामकरण ना हो तब तक उसे कमरे में ही रहना था। सुषमा को भूख लगती थी, पर कोई देखने पूछने वाला नहीं था। उसकी सास 2 वक्त की रोटी टेबल पर रख कर चली जाती थी। फिर चाहे सुषमा खाए न खाए, उन्हें कोई मतलब नहीं था। बाकी पूरे दिन सुषमा भूखी ही रहती। खाना खाते वक्त उसे बच्चे को गोद में रखकर ही खाना खाना पड़ता। घर में सुषमा की ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी, जिससे वह और चिड़चिड़ी हो गई। ना तो रात को ठीक से सो पाती और ना ही उसकी भूख मिटती। एक दिन सुषमा की पड़ोसी प्रिया, जो कि उसकी दोस्त थी, उससे मिलने आई। सुषमा की हालत देख प्रिया ने कहा, सुषमा, मैं तो बच्चे के जन्म के बाद बहुत मोटी हो गई थी, लेकिन तू तो उल्टा और कमजोर हो गई है। तभी सुषमा की सास बोली, अब सबका शरीर एक जैसा तो होता नहीं, मैं तो दिन भर इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन ये है कि खाती ही नहीं। अब तुम ही समझाओ इसे। मैं तो इस उम्र में भी बहू की सेवा में लगी हुई हूँ, तरह तरह के पकवान बना बना के खिला रही हूँ, लेकिन तब भी इसके शरीर में नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ? लेकिन लोग तो फिर भी मुझे ही ताने देंगे कि मैंने ही कमी रखी है सेवा में। अपनी सास की बात सुन सुषमा की आंखों में पानी आ गए कि दिन में बस 2 रोटी दी जाती है, उसे पकवान कहते हैं क्या? सुषमा की आंखों में आंसू देख प्रिया ने उसे 1 नंबर देते हुए कहा, मुझे सब पता है कि इस समय कितनी भूख लगती है, और तेरी सास का स्वभाव भी पता है। इसलिए अच्छा होगा कि तू खुद ही अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचे। तू पौष्टिक भोजन करेगी तभी तो बच्चे को दूध पिलाएगी। अब तो खुद के और बच्चे के मालिश के लिए काम वाली बाई बुला ले। ये ले, इस नंबर पर फोन करना, बाई बहुत अच्छी है, कल से आ जाएगी, तेरे खाने का और बच्चे का भी ध्यान रखेगी। प्रिया के कहने पर सुषमा ने बाई को फोन कर दिया। अगले ही दिन बाई आ गई। बाई को देख रमा जी ने खूब हंगामा किया और कहा कि क्या जरूरत है बाई रखने की, पहले क्या बच्चे नहीं होते थे? अरे हमने भी तो बच्चे पाल कर बड़े किए हैं। अपनी सास की बात सुन सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप पूरे दिन मेरी सेवा करती रहती है, यह देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप भी अब क्या क्या करेंगी? आपने मुझे इतने पकवान खिलाए हैं, इसलिए अब आप आराम कीजिए। आज से मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गई हैं, और वैसे भी बाई को पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से दे दूंगी। बहू के इतना कहते ही रमा जी समझ गई कि बहू किस पकवान की बात कर रही है। उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, ये एक ऐसा वक्त होता है जब एक स्त्री को सबसे ज्यादा मदद, प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई उसकी मदद कर देता है तो वो स्त्री पूरी जिंदगी उसका एहसान मानती है और उसे दिल से इज्जत देती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।